हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉर्पोरियल वर्ल्ड पर। इस वीडियो में हम सीखेंगे वेलोसिटी के कंसेप्ट और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मोशन जो हम पढ़ चुके हैं उनको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए चलते हैं उस पर। तो चलिए बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी को पढ़ने से पहले हम सीखते हैं स्पीड। स्पीड क्या थी हमारी? स्पीड थी हमारी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। दैट इज जितना डिस्टेंस आपने कवर किया, जितना पाथ आपने कवर किया अपॉन में टाइम। अगर स्पीड को डायरेक्शन मिल जाए, स्पीड को डायरेक्शन मिल जाए तो वही कहलाएगी हमारी वेलोसिटी। क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। सो स्पीड क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि देखो वेलोसिटी क्या होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी होगी। बट डिस्टेंस, स्पीड क्या थी हमारी? स्पीड में क्या था? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। दैट जितना पाथ कवर किया कितने समय में, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलें उसने 10 मीटर पाथ कवर किया है नॉर्थ डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन भी मिल जाए तो वो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। ओके, अब एक चीज़ देखते हैं। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को समझते हैं और हम दोबारा और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, डिस्टेंस क्या था हमारा? मान लीजिए ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं, आपको ए से बी जाना है। आपने कवर किया एक बारी बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस और एक बारी आपने कवर किया थोड़ा डिफरेंट पाथ। तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, वो क्या होता है हमारा? डिस्टेंस। दैट इज टोटल पाथ की लेंथ, ठीक है, वो होगा हमारा डिस्टेंस। अगर मैं बोलूँ आप नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, साउथ टू नॉर्थ जा रहे हैं, तो आप पे डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर डिस्टेंस के पास डायरेक्शन आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इसी प्रकार से स्पीड के पास अगर डायरेक्शन आ जाए तो वो क्या बन जाएगी? हमारी वेलोसिटी। ओके, सो स्पीड क्या होगी? हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी क्या होगी? हमारी वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज इसके पास क्या है? डायरेक्शन भी है। स्पीड क्या है? बट टोटल डिस्टेंस कवर किया गया, टोटल पाथ। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? स्पीड का फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और एसआई यूनिट क्या बनती है? एसआई यूनिट बनती है स्पीड की मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, मीटर अपॉन में सेकंड। इसी प्रकार से जो वेलोसिटी है इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम मेजर करते हैं सेकंड में। तो सेम यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी की भी होगी मीटर पर सेकंड। तो ये था हमारा वेलोसिटी का कंसेप्ट। स्पीड ही है, अगर स्पीड को डायरेक्शन दे दें तो वो बन जाएगी हमारी वेलोसिटी। जिस प्रकार से डिस्टेंस अगर एक डायरेक्शन में फॉलो किया जाए तो वो बन जाता है हमारा वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो ये हमारे नोट्स हैं वेलोसिटी के। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ओके, ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इंक्लूड्स स्पीड एंड डायरेक्शन। ओके, अगर स्पीड को डायरेक्शन दे दें तो वो क्या बन जाती है? हमारी वेलोसिटी बन जाती है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मीन्स एक समान। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल एक ही स्पीड से और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज़ वो क्या बन गई? उसकी वेलोसिटी बन गई। यानी कि हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है? सेम, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ भी उसकी वेलोसिटी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। यानी कि हर टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या आ रही है? सेम आ रही है, यूनिफॉर्म आ रही है। इसका मतलब क्या है? वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इफ़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
एग्जाम्पल देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन सेम स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव करता रहेगा एक ही स्ट्रेट लाइन में विथ सेम वेलोसिटी। ओके, नाउ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो कुछ देर तो चल रहा है एक डायरेक्शन में, फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, या तो अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है या अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है यहाँ तक, ये देखिए डायरेक्शन तो सेम है, चलो मान लो उसकी डायरेक्शन सेम है, यहाँ तक डिस्टेंस जो मेजर किया उसने, वो मेजर किया उसने 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया उसने 20 मीटर पर सेकंड से, डायरेक्शन सेम है। चलो आगे डिस्टेंस कवर किया उसने 25 मीटर पर सेकंड से। तो हर बारी क्या हो रहा है, हर बारी उसकी डायरेक्शन तो सेम रह रही है, लेकिन उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिस प्रकार से हमने बात करी थी इंस्टेंटेनियस स्पीड की, उसी प्रकार से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लीजिए ये ए और ये बी पॉइंट है, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं, जब एक कार यहाँ से मूव कर रही है, जब वो आपको सामने से निकली, उस समय पर मान लो 11:02 हो रही थी, उस समय पर उस कार की या उस व्हीकल की स्पीड क्या थी, तो क्या बोलोगे आप, जो उसकी स्पीड थी, मान लो आपने बोला 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है अगर वो इंस्टेंट की बात करे जाए, क्योंकि देखो इतना सा छोटा पाथ है, यहाँ छोटा पाथ है, तो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ही होगा वो, ठीक है। अगर आप बहुत बड़े पाथ की बात नहीं कर रहे, अभी जस्ट इतने पाथ की बात कर रहे हैं जिस पाथ में आप खड़े हो, आपके सामने का पाथ वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो उस समय पर वेलोसिटी और स्पीड क्या होगी, सेम ही होगी गाड़ी की, जो स्पीड होगी वो वेलोसिटी ही होगी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, किसी एक इंस्टेंट पर बात की गई, ठीक है, किसी मान लो मैंने बोला 11:02 पर वेलोसिटी क्या थी उस व्हीकल की, वो क्या होगी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब कुछ नोट्स हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे ग्राफिकल मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन का। ओके, तो चलिए बात करते हैं कुछ इंफॉर्मेशंस की। कह रहा है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल। क्या बोल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे जा रहा है ए से बी तक, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, हर बार हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी, हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है उसकी, सेम है 20 किलोमीटर पर आवर। तो किसी भी इंस्टेंट पूछूं, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पहुँचा, जब उसकी वेलोसिटी क्या थी, क्या होगी, 20 किलोमीटर ही होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो भी क्या हो गई, सेम हो गई। मैं बोलूँ एवरेज वेलोसिटी निकालो इसकी, हर बारी 20 आ रही है, हर पॉइंट पे 20 आएगी, हर पॉइंट पे 20 आएगी, हर पॉइंट पे 20 किलोमीटर पर आ रही आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हमेशा सेम आएगी। ओके, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ ऑलवेज इक्वल। ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, क्योंकि उस इंस्टेंट पर जो उसकी स्पीड होगी वही उसकी वेलोसिटी भी होगी। अब एक डिवाइस ओडोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो यूज़ की जाती है डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, स्पीड को मेज़र करने के लिए, सॉरी। जो हमारी बाइक्स होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, हर व्हीकल के अंदर जो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो हमारी स्पीड बताता है, इस प्रकार से होता है वो, ठीक है। वो क्या होता है, उसे बोलते हैं ओडोमीटर और स्पीडोमीटर भी बोल देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में ओडोमीटर है तो ओडोमीटर बोलेंगे, वैसे उसका नाम स्पीडोमीटर भी है। ओके, अब बात करते हैं अलग कंसेप्ट की, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो देखिए
एवरेज स्पीड अगर आपको पता है वो कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ कवर करे डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ कवर करिए आपने डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, जितना पाथ आपने कवर किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। मान लीजिए आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 किलोमीटर 2 आवर्स में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 50 और टोटल टाइम कितना हो गया 2। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगी ये 20 किलोमीटर, टाइम लिया आपने 2 आवर सेम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम सेम फॉर्मूला होता है वेलोसिटी के बराबर, दैट इज एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम 20/2 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये हुआ हमारा कंसेप्ट। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस ऑन ग्राफ। तो देखिए, अगर आप मोशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो सबसे पहला आसान तरीका यही है कि पोजीशन टाइम ग्राफ को समझें और इसको यूज़ करके हम डिफरेंट मोशंस को ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए, ये पोजीशन है, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास, ये डिफरेंट ये 1 मीटर डिस्टेंस, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ये सारे डिस्टेंस किस में हमारे मीटर्स में हैं। हम डिफरेंट टाइम में उसकी पोजीशन को मेजर करेंगे और उसको ग्राफ में लगाएंगे, प्लॉट करेंगे। सो इससे हम इजीली कनेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा मोशन कैसे रिप्रेजेंट होता है ग्राफ के ऊपर। तो देखिए, अगर टाइम 0 है, टाइम 0 सेकंड है, तो ऑब्जेक्टिव पोजीशन क्या है, वो भी 0 सेकंड है। तो ग्राफ पे देखिए, 0 पे है ग्राफ, ये हमारा पोजीशन है मीटर में, ये टाइम है हमारा इस साइड। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ 0 पे ही है और टाइम बढ़ता जा रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, बट उसकी पोजीशन क्या है, 0 मीटर ही है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट पर है। अगर वो रेस्ट पे है तो उसका सिर्फ टाइम बढ़ेगा, उसका सिर्फ टाइम बढ़ेगा और ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये होगा, ये ग्राफ को क्या बोलेंगे, रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट पर है, कहाँ पर, 0 पर। अगर ऑब्जेक्ट 4 पे होता, मान लो ऑब्जेक्ट 4 पे है, यहाँ पर 4 मीटर पे है और यहाँ पे टाइम था उसका 0, मान लीजिए 4 पे खड़ा ऑलरेडी पहले से ही, वो टाइम बढ़ गया 1 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, बढ़ता जा रहा है 5 सेकंड तक, 6 सेकंड तक। लेकिन उसकी पोजीशन क्या है, वहीं पर है, वो आगे जा ही नहीं रहा, उसी पॉइंट पर खड़ा है। इसका मतलब ये क्या है, ये भी क्या है, रेस्ट पर है। ओके, कहाँ पर, 4 मीटर पर, क्योंकि हर टाइम पर उसकी पोजीशन क्या है, सेम 4 मीटर पर। सो ये भी क्या है, रेस्ट पर ही है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन को कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम में। तो मैं बात करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो हर एक मिनट में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मान लीजिए टाइम 0 था तब वो 0 पे था, जब टाइम 1 मिनट हुआ वो 2 मीटर पर पहुंचा, जब टाइम 2 सेकंड हुआ वो 4 मीटर पर पहुंचा, जब टाइम 3 सेकंड हुआ वो 6 मीटर पर पहुंचा, जब टाइम 4 सेकंड हुआ वो 8 मीटर पर पहुंचा। यानी कि हर एक सेकंड में वो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो क्या देखा, हर एक सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना गया, 2 मीटर। अगला 2 में गया, अगला 1 सेकंड में गया वो 4 मीटर। उससे अगले पे गया, जब वो 3 सेकंड हुआ था तब गया वो 6 पे, जब 4 हुआ वो गया 8 पे। तो हमने देखा ग्राफ कैसे बन रहा है, ज्वाइन करें तो ग्राफ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस किसका, यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ग्राफ किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, दैट इज़ हर एक सेकंड में वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है।
आप ग्राफ बना सकते हैं 1 सेकंड में 1 मीटर के लिए भी, ठीक है, सेम बनेगा, वो भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म देखिए क्या होता है मोशन। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 0 पर, टाइम है उसका 0 सेकेंड, पोजीशन में क्या है उसकी 0 सेकेंड। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ वो पहुँचा 2 मीटर पर। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ, यानी कि पहले 1 सेकेंड में वो 2 मीटर गया, अगला जो दूसरा सेकंड था वो सेकंड में हो गया 3 मीटर, फिर अगले में गया फिर वो 2 मीटर, उससे अगले में जाएगा मान लो 6 मीटर, ठीक है। यानी कि हर एक सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो अनइक्वल है, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस है। तो क्या होगा, जो मोशन आएगा वो कैसा आएगा? नॉन यूनिफॉर्म आएगा, ठीक है। तो देखिए ड्रॉ करते हैं इसको। जब टाइम 0 था वो 0 पे था, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ वो पहुंचा 2 मीटर पर, ठीक है। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ वो पहुंचा 5 मीटर पर, यहाँ पर। जब टाइम 7 मीटर, जब टाइम 3 सेकेंड हुआ वो पहुंचा 7 मीटर, इस प्रकार से। तो ग्राफ कैसा बन रहा है? थोड़ा कर्वी बन रहा है, नॉट स्ट्रेट लाइन। तो ये केस कौन सा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ को यूज़ कर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को इजीली प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पर। ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन आपके लिए वो देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये एक फॉर्मूला 1 रेस का ट्रैक है। यहाँ पे आपकी रेस स्टार्ट हो रही है। ये जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक हमारा, इस ट्रैक की जो हमारी डिस्टेंस है, ये लेंथ बोल दो, जो लेंथ है वो कितनी है? 300 मीटर, सॉरी 300 किलोमीटर मानते हैं, 300 किलोमीटर। ओके, और आपने टाइम कवर, मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्ट करके फिनिश पॉइंट भी क्या होगा? ये फिनिशिंग पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट भी ये, फिनिशिंग पॉइंट भी ये। आपने टाइम लिया इसको ट्रैवल करने में 2 आवर का, ठीक है, यानी कि 2 घंटे में आप इसको ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे। ओके, तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी? आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होती है। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो देखिए जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया आप उसी पॉइंट पर वापस पहुँच गए, दैट इज़ जहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर वहीं पहुँच जाएँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? 0। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी? 0। ओके, अगर स्पीड निकालने की बोलता तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होती है आपकी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो वो इजीली निकल जाती 300 अपॉन में 2 इक्वल टू में 150 किलोमीटर। वो इजीली आप निकाल सकते थे। ओके, सो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का टॉपिक। गुड बाय, गुड लक।